जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में राधे कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। आइए आज जानते हैं जन्माष्टमी का व्रत वर्ष 2022 में व्रत को कब किया जा रहा है। तो जानेंगे जन्माष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में, नियम के बारे में, पूजन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार यह हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के रूप में इस दिन को जाना जाता है और इस दिन व्रत रखकर भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रात्रि में मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्णावतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री और पुरुष इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं। रात्रि में विशेष प्रकार से इस दिन पूजन किया जाता है तथा शंख और घंटों की आवाज से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान कृष्ण की फिर आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है, प्रसाद ग्रहण किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो भी व्रत रखते हैं उन्हें भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ही व्रत को रखना चाहिए। तो इस बार व्रत को लेकर के कुछ पंचांगों के अनुसार समय का मतभेद है, लेकिन हम जानेंगे किस दिन व्रत को किया जाएगा और अष्टमी तिथि का व्रत जो कि किस प्रकार से करना चाहिए। तो जानते हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जब रोहिणी नक्षत्र से संयुक्त होती है तो उसे कृष्ण जयंती के नाम से जाना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र प्राप्त होने पर सदा कृष्णाष्टमी होती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की अर्चना 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र से युक्त होने पर बाल रूपी चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। अतः भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जब रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी तिथि अर्धरात्रि में दृश्य होती है तो जन्माष्टमी का मुख्य काल होता है तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी जब भी रोहिणी से युक्त होती है तो उसे जयंती कहते हैं। यह तिथि समस्त पापों का हरण करने वाली होती है। निर्णय सिंधु के अनुसार जन्माष्टमी व्रत और पारणा का निर्णय जो कि तिथ्यंत या तिथि एवं नक्षत्र के अंत में जन्माष्टमी व्रत का पारण करना चाहिए, परंतु यामन वयो धर्मगामिन्या प्रातरेव ही पारणम। इसके अनुसार द्वितीया दिन 2 याम यानी कि प्रहर से अधिक अष्टमी रहने पर भी प्रातः काल ही अस्मार्त जनों को जन्माष्टमी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। सभी व्रतों का पारण समय व्रत तिथि अथवा व्रत उत्सव के अंत में व्रत रखने वाले को पारण कर लेना चाहिए। इसके अनुसार इस बार जन्माष्टमी का व्रत जो कि अष्टमी तिथि प्रारंभ समय 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार रात्रि 9:22 और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 19 अगस्त 2022 रात्रि 11:01। तो हमें अष्टमी तिथि जो कि सूर्योदय व्यापनी समय के अनुसार प्राप्त हो रहा है, वह समय हमें 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस बार जन्माष्टमी का व्रत जो है वह 19 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि अष्टमी तिथि का व्रत
तब रखना चाहिए। अष्टमी तिथि का व्रत अगर सप्तमी युक्त हो तो उस व्रत को नहीं रखना चाहिए। तो हमें 18 अगस्त को जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय सप्तमी युक्त है, तो इस व्रत को ना करें। आप अगले दिन जो कि 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में नक्षत्र का ही बड़ा विशेष महत्व होता है। तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो 19 अगस्त को जो कि कृतिका नक्षत्र है, रात्रि 1:53 तक उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो रहा है, जो कि अगले दिन 20 तारीख को रात्रि 4:40 में रोहिणी तिथि की समाप्ति होगी। तो हमें रोहिणी नक्षत्र भी जो प्राप्त हो रहा है, तो 19 तारीख को व्रत रखेंगे तभी रोहिणी तिथि प्राप्त होगा, और उस तिथि में भगवान श्री कृष्ण का पूजन आदि का कार्य करे तो लाभकारी होगा। क्योंकि यह सप्तमी युक्त व्रत भी नहीं होगा, अष्टमी और नवमी युक्त व्रत होगा। तो जितने भी अस्मार्त हैं या वैष्णव हैं उन्हें 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए। और कुछ जगहों पर जैसे कि रोहिणी नक्षत्र का ही विशेष महत्व माना जाता है, तो उन जगहों पर कुछ जगहों पर 20 अगस्त को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन खासकर अष्टमी तिथि में सूर्योदय व्यापनी समय के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार वह 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को अष्टमी तिथि का व्रत किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:33 और सूर्यास्त शाम 6:29, चंद्रोदय सुबह 11:29 और चंद्रास्त रात्रि 12:27। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन योग जो कि ध्रुव योग रात्रि 9 बजे तक, उसके बाद व्याघात योग, अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर 12:02 से दोपहर 12:26 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से दोपहर 3:28 तक, गोधूली मुहूर्त जो कि शाम 6:44 से शाम 7:08 तक, और इस दिन निशिता मुहूर्त जो कि इस समय ही भगवान श्री कृष्ण का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के पूजन के लिए जो अर्धरात्रि में समय होगा वह समय रात्रि 12:03 से रात्रि 12:47 तक भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। 19 तारीख की रात्रि में 19 तारीख को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 10:24 से दोपहर 12:01 तक। सूर्य इस दिन सिंह राशि में रहेंगे और चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। अब आइए जानते हैं व्रत के विधि के बारे में। जो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी व्रत के तरह ही, यानी कि अगर अष्टमी तिथि के दिन व्रत है तो सप्तमी तिथि के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का सप्तमी तिथि के दिन से त्याग करना चाहिए और भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए सोना चाहिए। और फिर अष्टमी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे लड्डू गोपाल, आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे और उनसे कहे कि हे भगवान, यह मैं व्रत रखने जा रहा हूँ, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। और इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को रखना चाहिए। बहुत से भक्तजन इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं। विशेषकर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद अन्न और जल दोनों का त्याग कर देना चाहिए और फिर अर्धरात्रि में भगवान का पूजन आदि का कार्य संपन्न करने के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए या प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और इस व्रत का पारण अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद फिर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत वाले दिन इस दिन जहाँ तक हो सके निर्जला व्रत रखे। अगर यह संभव ना हो तो आप एक समय दिन में फलाहार ग्रहण करें, लेकिन शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न और जल दोनों का ही त्याग कर देना चाहिए।
लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही ना हो तो आप फलाहार का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो निर्जला रहते हुए ही सूर्यास्त के बाद भगवान का अर्धरात्रि में फिर पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, श्रृंगार आदि का कार्य करना चाहिए, भगवान को झूला झुलाना चाहिए। विशेषकर इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का लड्डू गोपाल का पूजन करना चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल आदि की स्थापना करना चाहते हो तो आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनकी स्थापना कर सकते हैं और फिर भगवान लड्डू गोपाल का अपने घर में रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर सकते हैं। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल का सबसे पहले तो पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, भगवान के लिए झूला लगाए और वहाँ पे लड्डू गोपाल या भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। उसके बाद फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करे। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेषकर बांसुरी लाए, मोर पंख आदि लाए और भगवान श्री कृष्ण के नजदीक रखे और श्रृंगार करते समय मस्तक पे भगवान का मोर पंख लगाना चाहिए और हाथों में बांसुरी पकड़ानी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान को विशेषकर पीला पुष्प अर्पित करे तो लाभकारी होगा। फिर भगवान को इस दिन रोली, चंदन, कुमकुम आदि चढ़ाएं। पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करे, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य जहाँ तक हो सके इस दिन 56 प्रकार का भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करे तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। यह अगर संभव ना हो तो आप ऋतु फल आदि का प्रयोग करें और विशेष करके भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का अवश्य ही भोग लगाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को माखन अति प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूले। भगवान को नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। इसके बाद मुख शुद्धि के लिए एला लवंग, पुंगी फल, तांबूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करे, यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान श्री कृष्ण मुख शुद्धि के लिए चढ़ाएं। उसके बाद जन्माष्टमी व्रत आदि का कथा श्रवण करे, भगवान श्री कृष्ण के स्तोत्रों का पाठ करे, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करे। उसके बाद फिर ढोल, शंख, मृदंग आदि बजाते हुए भगवान की आरती करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी व्रत करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्णाय नमो नमः आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। राधे कृष्ण आदि नामों का उच्चारण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो करके अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। तो आप सब समझ ही चुके होंगे। जो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले हैं वो 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे और 19 तारीख की रात्रि में भगवान का पूजन करेंगे। और रात्रि में पूजन करने के बाद भगवान को जो आप प्रसाद अर्पित करते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भगवान को इस दिन धनिया के पंजीरी का भी भोग लगाना बिल्कुल ना भूले। इस दिन धनिया के पंजीरी का भगवान श्री कृष्ण को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। माखन मिश्री भगवान को चढ़ाना चाहिए, मखाना आदि का भोग लगाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और फिर इस व्रत का पारण जो कि 20 अगस्त 2022 दिन शनिवार को सुबह सूर्योदय होने के बाद फिर इस व्रत का पारण करना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।